जिस बच्चे को आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं वो मात्र 8 साल का है। जब ये पैदा हुआ था तब इसके ब्रेन के अंदर क्लॉट जम गया था। क्लॉट के जमने के कारण इसको कुछ टाइम बाद सीजर्स की शिकायत होने लगी। सीजर्स का मतलब हाथ पैर का कंट्रोल नहीं होना, जिसके कारण बच्चा अपने हाथ पैर को इधर उधर फेंकने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ वैसे वैसे इसके अंदर थोड़ी थोड़ी कमियां आने लगी, जैसे चीज़ों का ना समझ पाना, खड़े ना हो पाना, हाथ पैर से ग्रिपिंग ना ले पाना, बात ना करना इत्यादि। लगभग 8 साल तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके कारण बच्चे का ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हुआ। ना ही वो अभी बैठ पाता है, ना ही चल पाता है, ना ही खुद से कोई एक्टिविटीज़ को कर पाता है और ना ही किसी बात को समझ पाता है। और खाना खाने में भी इसे बहुत दिक्कत होती है। फिर इनकी मुलाकात हमसे हुई। बच्चे को पूरी तरीके से असेसमेंट के बाद हमने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया। हमने सबसे पहले शुरुआत नेक से की, क्योंकि इसकी नेक होल्डिंग नहीं थी और ना ही मसल में कोई पावर था। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के कारण इसने अपनी बहुत सारी नेक की मसल को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर लिया था, जिसके कारण ये गर्दन को सीधी नहीं देख पाता था और इसके कारण इसको खाने में भी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसकी नेक का ट्रीटमेंट करा। हमने क्या किया, जो मसल टाइट थी उसको स्ट्रेचिंग करना शुरू किया, ताकि उसकी पूरी मसल धीरे धीरे खुलने लगे और उसको नेक होल्डिंग और खाने में भी आसानी होने लगे। हाथ में इसकी इतनी ज़्यादा मसल टाइट थी कि हमें मोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी, और जब हम उसे मोड़ रहे थे तो उसको दर्द भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिनके ऐसे बच्चे होते हैं उनको लोगों द्वारा ये सलाह दी जाती है कि ऐसे बच्चे कभी ठीक नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि आप इनको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकते। हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिसके अंदर बच्चे का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिजियोथेरेपी को लगातार करते करते उनका मूवमेंट्स भी धीरे धीरे आने लगता है। हाँ, वो मेंटली इतने स्टेबल नहीं हो पाते हैं कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके, लेकिन वो फिजिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो अपने एक्टिविटीज़ को खुद से कर सकते हैं। जिस बच्चे को आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, जब ये हमारे पास आया था तो इसका घुटना पूरी तरीके से मुड़ा हुआ रहता था, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं हो पाता था, क्योंकि इसकी हैमस्ट्रिंग मसल बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई थी और काफ मसल भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, इसके राइट साइड का एंकल पूरी तरीके से मुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये हमारे पास पहले आया था तो ये इससे ज़्यादा मुड़ा हुआ था। अब हम यदि इनके हाथ की बात करें तो हाथ में भी इनका ग्रिपिंग मोमेंट बिल्कुल भी नहीं था और इनका शोल्डर लेवल से ऊपर हाथ नहीं जाता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शोल्डर की मसल एक्टिव नहीं थी, जिसके कारण इनको हाथ को ऊपर उठाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी। जब हमने इसको स्ट्रेचिंग करना शुरू करा तब इनको इतना दर्द हुआ कि अगले दिन बुखार आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम मसल को स्ट्रेच करते हैं तो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता और उसको इतना दर्द होता है कि उसको बुखार भी आ जाता है। अब नेक्स्ट मसल हमारी आती है कोर मसल, जो कि हमें खड़े रहने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों के अंदर बहुत टाइम तक बेड पर लेटे रहने के कारण कोर मसल बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण उन्हें खड़े होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज दिख रही है, एक्सरसाइज को क्वाड्रिपॉड एक्सरसाइज कहा जाता है। इसके अंदर दोनों हाथों और दोनों पैरों को जमीन से कांटेक्ट में रखकर घोड़े की पोजीशन पे लाया जाता है। इस एक्सरसाइज से कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कोर मसल में भी स्ट्रेंथ आती है और साथ ही हमारे जो वर्टिब्रा कॉलम होता है उसका अलाइनमेंट भी अच्छा होता है। यदि आप ये अपने बच्चों को कराते हैं तो इस पोजीशन को कम से कम 15 मिनट तक आप होल्ड करके रखिएगा, ताकि उसकी कोर मसल और वर्टिब्रा कॉलम की मसल पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ सके। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमें यह ध्यान देना है कि बच्चे के हाथ मुड़े ना। यदि हाथ कोहनी की तरफ से मुड़ेंगे तो जो लोड आना चाहिए बॉडी पे वो ठीक तरीके से नहीं आ पाएगा और जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। कई बार हम बच्चों को एक्सरसाइज तो कराते हैं, लेकिन उनका कॉन्शियस ना होने के कारण जो रिजल्ट एक्सरसाइज के द्वारा आना चाहिए वो ठीक से नहीं आ पाता। जैसे कि आप बच्चे को वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, जिस बॉल पे हम बच्चों को एक्सरसाइज करा रहे हैं उसे थेरा बॉल कहा जाता है।
थेराबॉल कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज के लिए उपयोग की जाती है, मसल को स्ट्रेच करने के लिए यूज़ की जाती है। इस बच्चे के लिए हम जो बॉल का यूज़ कर रहे हैं उसका हमारा पर्पस जो आगे की मसल है यानी एंटीरियर साइड ऑफ बॉडी की जो मसल है उसको स्ट्रेच करना है, ताकि जब हम इसको खड़ा करें तो ये आगे की ओर झुके ना। यदि इसकी मसल टाइट रहेंगी तो ये आगे की ओर झुकेगा, तो इस एक्सरसाइज से इसकी मसल लूज हो जाएगी और आगे की ओर झुकना बंद हो जाएगा। यदि आप या आपका कोई भी परिचित जो इन समस्याओं से परेशान है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का फिजियोथेरेपी के द्वारा इलाज करते हैं। यदि आप चाहें तो आप हमें फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज की ओर। अभी जो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं वो कोर मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए करा रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, जैसे ही बच्चा लेटता है तब हम उसे एक स्टिमुलेशन देते हैं ताकि वो आगे की ओर झुकना शुरू करे। इसे देने से क्या होगा, जब ये बेड पर लेटा रहेगा और जब हम इसको स्टिमुलेशन देंगे तो ये अपने आप उठने की कोशिश करेगा। इससे ब्रेन के अंदर एक पैटर्न बनता है। एक बार पैटर्न बनने के बाद इसको बार बार स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट आती है हमारी स्टैंडिंग के लिए एक्सरसाइज। स्क्वैटिंग सबसे अच्छे तरीका होता है पैरों की मसल को ताकत देने के लिए, क्योंकि स्क्वैटिंग के अंदर पूरी बॉडी का वेट आता है। इस बच्चे को आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं कि एक हल्के से स्टिमुलेशन देने पर ये खड़े होने की कोशिश कर रहा है। यदि हम इस स्टिमुलेशन का यूज़ करेंगे तो इसके ब्रेन के अंदर स्टैंडिंग के लिए एक पैटर्न बनेगा कि जब भी ये बैठा रहेगा और हम इससे यदि बोलेंगे खड़े हो तो ये खड़े होने की कोशिश करेगा। देखिए, फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं होता कि आज से आपने एक्सरसाइज शुरू करी और आपको कल से रिजल्ट मिल जाए। आपको कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी को कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए आप अभी एक दिन आपने फिजियोथेरेपी करा फिर 10 दिन का गैप लिया। कई पेशेंट ऐसा भी होता है जो 2 दिन आते 3 दिन आते हैं और फिर चौथे दिन से बोलते सर कोई रिजल्ट ही नहीं आया। ऐसा नहीं होता। यदि आप फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू लंबे टाइम तक लेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस टाइप की कंडीशन बहुत ही जल्दी ठीक नहीं होती और इसके अलावा फिजियोथेरेपी के अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। यदि आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।